नमस्कार दोस्तों रिसेंटली इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। भारत का फॉरेक्स रिजर्व 600 बिलियन डॉलर को पार कर चुका है और ये अचीवमेंट अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया 1 ट्रिलियन फॉरेक्स रिजर्व तक कैसे पहुंच सकता है और पहुंचेगा तो कब तक, इसके लिए कितना टाइम लगेगा। आप लोग यहाँ पर ये आर्टिकल देख सकते हैं। इंडियन फॉरेक्स रिजर्व टॉप 60 बिलियन राइजेज टू नियर 15 मंथ हाई, मतलब पिछले 15 महीनों में सबसे अच्छा सुधार देखने को मिला है। वहीं जहां वर्ल्ड इकोनॉमी इतना स्लो डाउन कर रही है, इंडिया इतना अच्छा ग्रोथ कैसे कर रहा है। तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक टेबल देखते हैं कि दुनिया में किस कंट्री के पास कितना फॉरेक्स रिजर्व है और उसमें इंडिया किस स्थान पे आता है। तो देखिए, नंबर 1 पर ऑब्वियसली यहाँ पर चाइना है, जिसके पास 3 ट्रिलियन से ज़्यादा का फॉरेक्स रिजर्व देखने को मिलता है। वहीं नंबर 2 पर आपको जापान देखने को मिलेगा, उसके बाद स्विट्जरलैंड है और उसके बाद आता है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जिसके पास आज के समय में 600 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व हो चुका है। वहीं पाकिस्तान आपको इस लिस्ट में देखने को ही नहीं मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूँगा कि 2020 में हमारा फॉरेक्स रिजर्व गिरकर 525 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया था और उस समय पेंडेमिक अपने पीक पर था। कंट्री की करेंसी को डिप्रिसिएशन से बचाना था, लोगों की हेल्थ पर ज़्यादा फोकस करना था और भारत सरकार के ऊपर कुछ डेट के चैलेंजेस भी थे। बट इंडियन गवर्नमेंट के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं, अगर वो कंप्लीट हो जाते हैं तो आने वाले कुछ सालों में स्विट्जरलैंड को हम पीछे छोड़ सकते हैं और बन सकते हैं दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व रखने वाली कंट्री। अब दोस्तों, यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा कि इस लिस्ट में यूएसए जैसी कंट्री क्यों नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक बेसिक सी बात समझनी होगी कि फॉरेक्स रिजर्व हर कंट्री के होते हैं, मगर हर कंट्री अपने हिसाब से इसे मेंटेन करती है। जैसे यूएसए जो खुद ही डॉलर को प्रिंट करता है, वो उसे स्टोर करके क्या करेगा। जितना डॉलर मार्केट में होगा यानी सर्कुलेशन में होगा, उतना ही उसे उससे फायदा होगा। तो ये लोग डॉलर की बजाय गोल्ड पर फोकस करते हैं। आप देखिए, यूएसए, जर्मनी, इटली, फ्रांस, ये सारी कंट्रीज ज़्यादा फोकस अपने गोल्ड रिजर्व पर करती हैं, डॉलर पर नहीं। वहीं इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज की स्ट्रेटजी अलग है। हम लोग गोल्ड पर नहीं बल्कि डॉलर पर ज़्यादा फोकस करते हैं। आप देख सकते हैं, इंडिया के पास केवल 6.9% का गोल्ड रिजर्व है, वहीं चाइना के पास 3.3% का। अब दोस्तों, इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व जो इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, उसके पीछे कई पॉजिटिव कारण हैं, जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, एक्सपोर्ट्स। जैसे मान लीजिए कि फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में आते हैं और उन्हें इंडिया में इन्वेस्ट करना है, तो वो इंडिया के अंदर डॉलर में तो इन्वेस्ट करेंगे नहीं, उनको चाहिए इंडियन करेंसी। तो वो सेंट्रल बैंक के पास जाते हैं और डॉलर के बदले भारतीय रुपया लेकर के आते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। तो इस प्रकार से हमें डॉलर की आमदनी हो जाती है। और अगर बात करें दूसरे कारण की, तो फॉरेक्स रिजर्व में बढ़ोतरी का एक और कारण हो सकता है, वो है एक्सपोर्ट। आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा कि भारत के एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें करेंसी के रूप में डॉलर ही मिलता है। बहुत ही कम कंट्रीज हैं जो भारतीय रुपए में ट्रेड करती हैं, बाकी सारी कंट्रीज डॉलर में व्यापार करती हैं। तो एक्सपोर्ट के बढ़ने से भी हमें विदेशी मुद्रा अर्जित हो रही है। वहीं बात करें तीसरे कारण की, तो अभी आप लोगों ने सुना ही होगा कि यूएसए डेट ट्रैप में फंसा हुआ था। तो ऐसी स्थिति में यूएसए ने अपने कुछ बॉन्ड इशू किए थे, जिसमें कुछ बॉन्ड इंडिया ने भी परचेज किया था। तो अब होगा क्या कि यूएसए इंडिया को धीरे धीरे डॉलर पे करेगा। तो इन्हीं सब कारणों से इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व आजकल बढ़ रहे हैं। और इस विषय में हमारे यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने भी कहा था, इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व कंफर्टेबल फॉर नेक्स्ट 5 to 6 ईयर, मतलब आने वाले 5 से 6 सालों के लिए इंडिया किसी भी चुनौती से निपटने के लिए सक्षम है, हमारे पास इतना ज़्यादा पैसा है। लेकिन दोस्तों, इंडिया को अपने एफटीए वाली कंट्रीज़ के साथ एक्सपोर्ट में सुधार करना होगा। आप लोगों को पता ही होगा कि इंडिया अफगानिस्तान, जापान, चिली, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, साउथ कोरिया, श्रीलंका, इन सभी कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुका है। बाकी अभी जो कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की कोशिश में है। अब यहाँ पर हम लोगों को इसका फ़ायदा उठाना होगा। हमें इन कंट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना होगा, जिससे इंडिया के वेरियस फील्ड में डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। और जितनी भी कंट्रीज़ का इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उन सबको भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए इन्वाइट करना चाहिए। उन्हें इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऑफर दिया जाना चाहिए, जिससे इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व में और ज़्यादा सुधार होगा। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।